क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में साइंस का हम एक पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में सेट बी हम कंप्लीट करेंगे, विज्ञान का सेट ए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर कंप्लीट आपने नहीं किया है तो आप जाकर चैनल पे जाकर कंप्लीट अच्छे से कर ले। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपको अच्छे से मेहनत करके पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है, और जो क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ आप वो भी करें, और अपने तरफ से भी अगर आप प्रश्नों को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप उनको भी अच्छे से करें, ताकि एग्ज़ाम में आपको और भी ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त हों। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प करने होते हैं। 5 या 6 सही विकल्प आपको दिए जाएँगे। पहला है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो एलपीजी। दूसरा है, दही में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा है, जल का पीएच मान होता है तो कितना होता है? 7। और मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है तो कौन-सा है? उत्सर्जन। तो ये आपके 4 सही विकल्प हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें। फिर हम 2 सही विकल्प और हैं जिनको पढ़ेंगे। तो ये आपका 5वां है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो किसके लिए है? जल का वहन करने के लिए। और 2 तंत्रिका तंत्र कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है इन सही विकल्पों को। अब चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए हैं। तो पहला रिक्त स्थान है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डैश कहलाता है? तो रासायनिक समीकरण। दूसरा है, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं डैश का निर्माण करते हैं? तो जल का करते हैं। तीसरा रिक्त स्थान है आपका, धात्विक ऑक्साइड प्राय डैश होते हैं तो कैसे होते हैं? ये क्षारकीय होते हैं। चौथा है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डैश कहलाते हैं? तो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पांचवा, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य डैश तथा डैश द्वारा होता है? तो तंत्रिका एवं हार्मोन के द्वारा होता है। और छठा है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है तो कितनी होती है? आधी होती है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको सही जोड़ियां बनानी है। तो पहले ही भर दी है मैंने क्योंकि समय भी आपका बचाना है इसीलिए। तो पहला है, ऑक्जेलिक अम्ल तो किसमें पाया जाता है? टमाटर में। दूसरा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इसका सूत्र आएगा आपका CaSO4 1/2 H2O। और तीसरा है, क्लोरोफिल तो इसकी जोड़ी आएगी प्रकाश संश्लेषण। चौथा है, न्यूरॉन तो न्यूरॉन की जोड़ी है तंत्रिका तंत्र की इकाई। पांचवा है, अभिसारी लेंस तो इसका आएगा उत्तल लेंस। और छठा है, वर्ण विक्षेपण तो इसकी जोड़ी आएगी त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो ये आपका तीसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। अब चलिए चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं जिसमें आपके एक वाक्य में उत्तर है। तो ये आपका चौथा प्रश्न, नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। और दर्पण सूत्र आपको लिखना है। और लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी आपको करना है। और वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? तो अवायवीय श्वसन। और प्रत्यावर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरुरज्जु। और जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो इसका आंसर भी आपको भरना है। और जो पांचवा प्रश्न है इसमें आपके सत्य असत्य है, तो इनको भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए जो हमारे 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको हम पढ़ लेते हैं। तो ये छठा है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण दीजिए। सातवां है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रिया के लिए समीकरण आपको लिखना है। और 8वें प्रश्न में, वायु से जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? और 9वां, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। और ये 10वां, अम्ल को परिभाषित करना है। 11वां, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए?
और ये 12वां है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? 13वां है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। और गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा। तो यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलें और अच्छे से कंप्लीट भी कर लें। अब चलिए 15वें प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका 15वां प्रश्न, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। और 16 है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? 17वां है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? और 18वां है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की आर्द्ररोधी बर्तन से क्यों रखा जाना चाहिए? मतलब जो प्लास्टर पेरिस है उसे आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? समीकरण के साथ बताना है। 3 नंबर का प्रश्न, 19वां है, धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 20वां है, अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग करने हैं। और 21वें प्रश्न में प्रत्यावर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है। और 22वें प्रश्न में ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है, 4 नंबर का। और ये आपका 23वां प्रश्न है, जिसमें मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया है तो यहाँ से सारे प्रश्नों का तो यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट कर ले। कुल 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं, जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपको काफ़ी अच्छे अंक दिलवाने में मदद करेंगे।